हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएसएसएआई इंटर्नशिप के बारे में। तो जो लोग भी इंटर्नशिप के बारे में सर्च कर रहे हो, स्पेशली अगर आप फूड टेक बैकग्राउंड से हो या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी से हो, तो अगर आप इंटर्नशिप के बारे में सर्च करो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो इंटर्नशिप का एक कंडक्ट कराया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आखिर कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइपेंड जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंटर्नशिप का ड्यूरेशन क्या रहेगा और हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कैसे अप्लाई करना है इसके लिए। ये सारी बातें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उससे पहले यार, जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हो, SWA_Education_Official। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पेज से जरूर जुड़ो, जिससे अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है या फिर वीडियो का नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं जाता है तो आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन। तो इसके साथ ही साथ जो हम डिटेल में आज बात करेंगे वो हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ के लिए, यानी कि सितंबर मंथ में आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा और अक्टूबर मंथ से जो है आपकी ट्रेनिंग जो है, इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीजर है इस बारे में समझेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अपनी डॉक्टरेट डिग्री कर रहे हैं और वो यहाँ पर इंटर्नशिप के बारे में सर्च कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मतलब किसी भी जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वो अपने लास्ट सेमेस्टर में है, वो अपने लास्ट ईयर में है, बट वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन यहाँ पर इंटर्नशिप जो है वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि टारगेट जो स्टूडेंट है वो कौन से हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम एफएसएसएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और वहाँ पर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करेंगे, जिससे वहाँ पर डिटेल में आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये जो आपके सामने है ये है ऑफिशियल सर्कुलर है एफएसएसएआई की तरफ से। यहाँ पर ये डेट मेंशन है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो सब्जेक्ट मेंशन है, इंटर्नशिप स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 अंडर इंटर्नशिप स्कीम 2021 एट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एक चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप ध्यान देना। बाद में आप मत पूछना है कि बहुत सारे लोगों को तब भी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग नहीं एलिजिबल है। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीड करेंगे, जो मेंशन है केवल वही लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट ओनली, ये वर्ड है ओनली परसुइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएट, जो भी कैंडिडेट अपना ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हायर डिग्री कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टरेट वगैरह अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो। लेकिन किस फील्ड में आप कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीटेक या फिर बी अगर आप अपना कर रहे हो तो किस में आप कर रहे हो, अगर आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इन केमिस्ट्री, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आप बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में कर रहे हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, फूड साइंस में कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद में फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर आप कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में अगर आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर साइंस, इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी और फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही साथ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, अगर इनमें से किसी में भी अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसके साथ ही साथ अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद में कुछ और कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पॉलिसी रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड जो है वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जो एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर है जो कि न्यू दिल्ली में है, आप वहीं पर ट्रेनिंग कर पाओगे। उसके बाद में पीजी डिप्लोमा, डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन में अगर आप कर रहे हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में बी या फिर बीटेक ओनली थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट, नॉट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो अगर आप अपने थर्ड ईयर में हो या फिर आप अपने फोर्थ ईयर में हो तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर यहाँ पर एलिजिबल नहीं है।
इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड स्ट्रीम में अगर आप हो तो यहाँ पर उनके लिए भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली फॉर एफएसएसएआई हेडक्वार्टर। फिर उसके बाद में अगर आपने बैचलर या फिर मास्टर ऑफ लॉ किया हुआ है ओनली फॉर एफएसएसएआई हेडक्वार्टर तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो मेंशन है, ऑल द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल। अगर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मकसद यही है कि जो कैंडिडेट अभी मतलब फ्रेशर हैं उनको एक एक्सपोजर मिल सके और वो अपनी लाइफ में प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में और अच्छा एक्सपोजर लेने के बाद में कुछ बेटर कर सके, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो आप यहाँ पर नहीं एलिजिबल हो, उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। आपको एक ही एप्लीकेशन फिलअप करना है, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं फिलअप करने हैं। ऑल कैंडिडेट टू इंश्योर दैट द प्लेस ऑफ इंटर्नशिप दैट दे आर ऑप्टिंग हैज़ द सब्जेक्ट टॉपिक अवेलेबल विद दैट प्लेस इन केस ऑफ एफएसएसएआई लैब ओनली टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना डोमेन सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ प्लेसेस दी गई हैं कहाँ कहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप एफएसएसएआई लैब वगैरह में जाना चाहते हो, स्पेशली वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह से रिलेटेड आप सीखोगे तो उसके लिए डेफिनेटली आपके पास में टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एनी क्वेरी, अगर आपको इस नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद भी अगर कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, हमें अगर कुछ डाउट है तो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर और कुछ डाउट है तो आप यहाँ पर एफएसएसएआई का जो ऑफिशियल मेल है इस पर आप मेल कर सकते हो। टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर देखो मेंशन है, इंटर्नशिप विल बी अवेलेबल ऑन क्वार्टरली बेसिस थ्रू आउट द ईयर। इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 2 मंथ। मिनिमम 2 मंथ है विच मे बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। मिनिमम 2 मंथ रहेगा, 2 मंथ से कम नहीं रहेगा। उसके बाद में ये एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या है कि प्लेस ऑफ इंटर्नशिप एंड एरिया डोमेन अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप की अगर बात करते हैं यहाँ पर देखो रीज़न मेंशन है। उसके बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एफएसएसएआई हेडक्वार्टर्स में अप्लाई करना चाहते हो जो कि न्यू दिल्ली में है तो यहाँ पर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास में इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी एश्योरेंस में है, रेगुलेशन एंड कोडेक्स में अप्लाई कर सकते हो। फिर इम्पोर्ट ट्रेड एंड आईसी में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर लीगल डिवीज़न है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आईटी डिवीज़न में आप अप्लाई कर सकते हो। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम साइंस एंड स्टैंडर्ड्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनके लिए अगर आपको जहाँ पे ट्रेनिंग करना होगा वो आपको न्यू दिल्ली में करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग साउथ रीजन से होंगे, बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट रीजन से होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके आसपास है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप मुंबई एंड चेन्नई में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, उस रीजन में, तो आप फूड इंपोर्ट और क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग वाले को सेलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये सारा कोस्टल रीजन वाला एरिया है ना, तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्ट्स वगैरह शिप के थ्रू चीज़ें आती हैं तो इम्पोर्ट्स आपको ऐसे ही मिलेगा, कोस्टल रीजन में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेशनल फूड लेबोरेटरी कोलकाता एंड गाजियाबाद में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि अभी 2 ही जो हैं जो पूरी तरीके से वर्किंग में है, अभी मुंबई वाली पूरी तरीके से वर्किंग में नहीं है। तो नेशनल फूड लेबोरेटरी कोलकाता एंड गाजियाबाद में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग वाले सब्जेक्ट एरिया में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में NFL यानी कि नेशनल फूड लेबोरेटरी एक्ट का जो एक्सटेंशन है रक्सौल में, वहाँ पर आप फूड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई चीज़ें। उसके बाद में वर्किंग स्पेस के बारे में यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि आपके पास में अपना लैपटॉप और सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट और जो सिटिंग एरिया वगैरह रहता है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, स्पेस वगैरह बाकी आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा कि इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज पर द timeline provided by FSSAI। फिर applicant who have applied for internship for previous month नीड टू अप्लाई फ्रेश। कहने का मतलब है इसके पहले भी जो वीडियोस हमने बनाए थे, कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं, उनके लिए अगर ऑलरेडी आपने अप्लाई कर रखा हुआ है तो यहाँ पर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा एक फ्रेश एप्लीकेशन के साथ में। चीज़ों को रिपीट मत करिएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा सा रिज्यूमे में भी चेंज करिएगा, थोड़ा सा लिखने का तरीका भी चेंज करिएगा, ये आपके लिए बेटर होगा। फिर द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इंटर्नशिप टेन्योर वुड बी डिक्लेयर ऑनलाइन ऑन FSSAI वेबसाइट बाय रेस्पेक्टिव ऑफिस
वेयर दे हैव ऑप्टेड फॉर इंटर्नशिप। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपकी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है वो एफएससीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी कि आपको कहाँ पर आपको ट्रेनिंग करनी है, यानी कि एफएससीआई का किस ऑफिस में आपको यहाँ पर इंटर्नशिप मिली है। स्टार्टिंग डेट है 8 सितंबर से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 सितंबर लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद में अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 25 सितंबर है, लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस में देखा गया है कि कभी कभी 10 डेज या फिर 1 वीक के अराउंड ये डिले होता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, जैसे ही आएगा उसको अपडेट कर देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो 3 अक्टूबर से जो है वो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, ठीक है, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये एक तरीके से डेट है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो इंटर्न जो होंगे वुड बी रिक्वायर्ड टू कैरी अ लेटर फ्रॉम यानी कहने का मतलब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर जो भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आप उनसे बात करोगे तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा करके दे देंगे। तो वो सिंपली आपको जिस डे आप ज्वाइन करोगे तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा और उसको आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर देखो 7 नंबर पे असाइनमेंट के बारे में मेंशन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी इंटर्न्स हैं उनको यहाँ पर एक जो ऑफिस है उसके बारे में मेंशन करना होगा, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि डिफरेंट जगह पे आप ऑफिसेस हैं एफएससीआई के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनमें से किसी एक ऑफिस को मेंशन करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग असाइन किया जाएगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो स्टाइपेंड को लेकर है। तो यहाँ पर स्टाइपेंड ऑफ 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ये मंथली नहीं है, फॉर द होल इंटर्नशिप पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे, विल बी गिवन टू द डिजर्विंग इंटर्न्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिस डिवीजन। कहने का मतलब कि आपको अच्छे से इंटर्नशिप करनी है, अपना जो भी ऑफिस जो है आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट करना है, सारा जो भी आपको रिपोर्ट वगैरह सबमिट भी करनी होगी आपको जब आपका इंटर्नशिप फाइनल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए उसके बाद में आपको ये जो स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट की। तो सर्टिफिकेट जो है एफएससीआई की तरफ से आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। द सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय एफएससीआई हेडक्वार्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिविजनल हेड एट द एफएससीआई हेडक्वार्टर डायरेक्टर ऑफ रीजनल ऑफिसेस एंड लैब्स, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप अपना ट्रेनिंग करोगे, डिफरेंट लैब्स में करोगे, तो उनके रिकमेंडेशन पे आपको जो फाइनल जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एफएससीआई हेडक्वार्टर्स की तरफ से मिलेगा। तो ये हो गई जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन में हमने देख ली। तो अभी आपको क्या करना है, अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हम चलेंगे गूगल पे, वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ से कैसे आपको जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है वो हम देखेंगे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम होती है सर्च करने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने गूगल पेज ओपन है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एफएससीआई इंटर्नशिप डाल करके सर्च कर देना है। जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे internship@fsci आर्काइव दिखेगा। तो जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखो सब्जेक्ट्स और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में मेंशन है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो सर्कुलर है, दूसरा ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है। तो हमने सर्कुलर के बारे में ऑलरेडी रीड कर लिया, पढ़ लिया सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ पर ओके करोगे, आप एक एक्सटर्नल लिंक पे चले जाओगे तो फिर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसको आपको क्लोज कर देना है। फिर आप देखो यहाँ पर एफएससीआई इंटर्नशिप पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पर आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऐसा कुछ एप्लीकेशन फॉर्म टाइप का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सिंपली जल्दी थोड़ा सा देखेंगे कैसे आपको चीज़ें करनी है। जैसे यहाँ पर जो भी आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर देखो प्लेस ऑफ इंटर्नशिप है, कहाँ पर आप करना चाहते हो उसको आपको मेंशन कर देना है। फिर आपके सामने डिपार्टमेंट्स ओपन हो जाएंगे, किस में आप करना चाहते हो डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको नेम मेंशन करना है, नेम के बाद में आपको फादर मदर नेम मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि डेट ऑफ बर्थ है उसको मेंशन करना है। फिर आप इसके आगे जब जाओगे तो यहाँ पर आपको नेशनैलिटी डालना है, फिर मेलिंग एड्रेस डालना है। मेलिंग एड्रेस का मतलब ये है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है उसको आपको मेंशन करना है, स्टेट मेंशन करना है, पिन कोड मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। फिर कोर्स करेंटली आप क्या परस्यूइंग कर रहे हो उसको आपको मेंशन करना है, नेम ऑफ द करंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के बारे में मेंशन करना है, कोर्स ड्यूरेशन
आपको मेंशन करना है कि जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसका क्या ड्यूरेशन है, ठीक है, 3 ईयर का है, 4 ईयर का है, क्या है। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ से आपको 10th क्लास से सारी जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सारी आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, 10th में सब्जेक्ट्स क्या थे, फिर नेम ऑफ बोर्ड क्या था, फिर किस ईयर में आपने पास किया, परसेंटेज क्या थे, ये सारा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड भी यहाँ पर फिलअप होगा। उसके बाद में मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन द पास्ट, जो भी अपने पास्ट में आपने कुछ मेजर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह छोटा मोटा जो भी प्रोजेक्ट आपने किया उसके बारे में मेंशन करना है, उसका टाइटल क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था और क्या रिजल्ट आपको मिला वहां पर, बस इतना सारा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विच इज योर एरिया सब्जेक्ट मैटर फॉर द इंटरेस्ट एंड वाई, फिर आपने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया है और आपका इंटरेस्ट उसमें क्यों है और आपका क्यों उसमें इंटरेस्ट है, फिर 500 वर्ड्स में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में व्हाई डू यू लाइक टू ज्वाइन एफएससीआई फॉर इंटर्नशिप, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है कि आप एफएससीआई इंटर्नशिप को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट हैं जिनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद में मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंटर्नशिप यानी अक्टूबर में स्टार्ट होगा, ये ऑलरेडी है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना जो फोटो है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद में आपको एक अपडेटेड रिज्यूम अपलोड करना है। रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपका रिज्यूम ही एक नज़र में वो चेक करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे आपका यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। फिर यहाँ पर डेट, जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हो वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में प्लेस ऑफ सबमिशन, आप जिस भी सिटी जहाँ से भी इसको सबमिट कर रहे हो वो करना है। फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, बस आपको जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये था एक डिटेल वीडियो एफएससीआई इंटर्नशिप के बारे में। तो इसके आगे कुछ भी अपडेट आता है तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वो आपको मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।